नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी बड़े मुद्दों पर हम चर्चा करने वाले हैं। मुद्दा है देश की आर्थिक राजधानी दिल्ली से क्या सोनीपत आर्थिक राजधानी बन रहा है। इसके पीछे कई कारण हैं। स्टार्टिंग शुरुआत करते हैं। जैसे देश की आर्थिक राजधानी तो दिल्ली है, मिड पॉइंट दिल्ली है और आर्थिक के साथ साथ देश की राजधानी भी दिल्ली है। देश की उत्तर भारत की अगर बात करें तो दिल्ली से बड़ा कोई महानगर नहीं है। लेकिन आने वाले समय में दिल्ली अपनी पूरी की पूरी कनेक्टिविटी या दिल्ली का जितना भी जो पॉपुलेशन का बोझ दिल्ली क्षेत्र में बढ़ा हुआ है, जितने भारी पॉपुलेशन है, रहने के लिए लोगों के पास छोटे छोटे घर हैं, एक एक कमरे में कई कई परिवार दिल्ली में रह रहे हैं। ऐसी हालत कई कॉलोनियों में दिल्ली में वर्तमान में बनी हुई है। क्या सोनीपत आर्थिक राजधानी के रूप में बनने वाली है? इसके बारे में विस्तार से इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो पॉइंट्स पर चर्चा करते हैं। दिल्ली का जो अपना सीमित दायरा क्षेत्रफल है, उस दायरे को बढ़ाने के लिए एनसीआर बनाया गया, नेशनल कैपिटल रीजन, जिसमें मतलब हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कुछ जिलों को इसमें शामिल किया गया, ताकि एनसीआर मतलब एक तो दिल्ली बोला जाता है कि दिल्ली एनसीआर, दिल्ली प्लस नेशनल कैपिटल रीजन के अधीन जो जिले हैं, जितने भी प्रतिबंध दिल्ली पर लगाए जाते हैं वे इन जिलों पर लगाए जाते हैं, क्योंकि ये वो प्रभावी जिले हैं जो दिल्ली सीमा से लगे होते हैं। और इनके अंदर अगर पॉपुलेशन के साथ साथ पॉल्यूशन भी बढ़ जाता है तो दिल्ली क्षेत्र तक वो पॉल्यूशन आसानी से पहुंच जाता है। इसलिए एक तरीके से इन जिलों को दिल्ली का ही क्षेत्र माना जाने लगा है, वो भी इनडायरेक्ट तौर पर। अब बात करते हैं सोनीपत आर्थिक राजधानी के रूप में कैसे उभर रहा है। जैसे आपने देखा होगा, आज के दिन कोई व्यक्ति दिल्ली एनसीआर में रहने का इच्छुक है तो उसके सामने अगर आप दो ऑप्शन रखेंगे, एक ऑप्शन दिल्ली, दूसरा ऑप्शन गुरुग्राम रखेंगे, तो वो व्यक्ति ज़्यादातर उनमें से 80 से 85% व्यक्ति गुरुग्राम का ऑप्शन चुनेंगे। उसके पीछे का कारण क्या है? वहाँ का शांति प्रिय माहौल, थोड़ा नेचर फ्रेंडली एरिया। दिल्ली की बढ़ती भीड़ के कारण भी कुछ लोग गुड़गांव की ओर शिफ्ट कर रहे हैं और गुड़गांव में वर्तमान से में दिल्ली से कहीं ज़्यादा प्रोजेक्ट हैं, ये भी एक मुख्य कारण इसका हो सकता है। लेकिन आर्थिक राजधानी की बात करें तो सोनीपत जल्द ही आर्थिक राजधानी का रूप धारण कर लेगा, जो मिनिमम से और मैक्सिमम 10 साल के अंदर, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ऐसे बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं जो आबादी के साथ साथ दिल्ली की मार्केटों को भी सोनीपत में खींचने का काम करने वाले हैं। कुंडली, सोनीपत, खरखोदा, ऐसे 3 शहर हैं जो सोनीपत जिले के ही शहर हैं और इनके अंदर ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं जो इन शहरों की दिशा और दशा को बदलने का काम करेंगे। जैसे स्टार्टिंग पॉइंट पर बात करें, खरखोदा की आईएमटी इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप, जिसके अंदर मारुति प्लांट के साथ साथ हजारों सैकड़ों छोटे बड़े प्लांट आ रहे हैं। इन प्लांटों के आने के बाद यहाँ पर भारी भीड़ बढ़ने वाली है, ताकि एक बेहतर विस्तृत शहर जो होता है वो शहर यहाँ बसने वाला है। खरखोदे को आज तक, खरखोदा जो सोनीपत का जिला है, उसको आज तक आप लोग एक कस्बे के रूप में जानते थे, लेकिन आने वाले समय में वो कस्बा नहीं रहेगा, वो एक महानगर, उपनगर का दर्जा खरखोदा क्षेत्र को मिलने वाला है। पहला पॉइंट आईएमटी खरखोदा, दूसरा मारुति खरखोदा, तीसरा खरखोदा मास्टर प्लान। इसके साथ साथ एक हाईवेज की कनेक्टिविटी यहाँ पर बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि अगर उदाहरण के रूप में मान लीजिए आपको दिल्ली के लाल किला स्थित चांदनी चौक मार्केट में पहुँचना, चांदनी चौक में पहुँचना है, या चांदनी चौक समेत आपको और भी कई मार्केट है जो दिल्ली में मैन मार्केट है, उन होलसेल मार्केटों तक या नॉर्मल मार्केटों तक अगर पहुँचना है तो आपको भारी जाम का सामना करना पड़ेगा। आप रेल मार्ग का अगर प्रयोग करेंगे तो रेल मार्ग के माध्यम से आपको काफ़ी लंबा समय लगने वाला है। मेट्रो के माध्यम से सफ़र करेंगे तो आपका समय वैसे तो सुगम हो जाएगा, लेकिन आपको पहुंचने में काफ़ी बड़ा सामना करना पड़ता है भीड़ का। इसके साथ अगर ये मार्केट जैसे उदाहरण के रूप में खरखोदा या सोनीपत क्षेत्र में क्यों शिफ्ट कर रही हैं, इन शिफ्टिंग के पीछे सबसे बड़ा कारण है यहाँ पर सड़कों का बेहतरीन जाल, क्योंकि सबसे बड़ा उदाहरण केएमपी, कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे, जो दिल्ली के चारों तरफ सर्कल के रूप में बना हुआ है। अगर आप एक पॉइंट से चलेंगे और दोबारा से घूमकर अगर पूरा क्रॉस करेंगे तो आप उसी पॉइंट पर वापस आकर मिल जाएंगे। ऐसा केएमपी बना हुआ है। केएमपी का फायदा क्या मिलेगा? केएमपी का ये फायदा लोगों को मिलने वाला है कि
अगर आप फरीदाबाद से मार्केट आना चाहते हैं तो आपको दिल्ली क्रॉस नहीं करनी पड़ेगी, आप केएमपी का प्रयोग कीजिए, डायरेक्ट आप यहाँ पर आ जाएंगे। दूसरा सबसे बड़ा कारण बताता हूँ मैं, रोड जाड़ के साथ साथ जैसे दिल्ली जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे, वो भी केएमपी के एक पॉइंट से स्टार्ट होने वाला है। इस पॉइंट से स्टार्ट होकर जम्मू तक की कनेक्टिविटी बहुत आसान होने वाली है। जहां वर्तमान में 12 से 14 घंटे का सफ़र करना पड़ता है, वहां आपको 4 घंटे का सफ़र करना पड़ेगा और आप सीधा आसानी से पहुंच जाएंगे वहां पर। इससे आगे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे व अन्य सभी NH10 जैसे NH1 जैसे मार्गों को जोड़ने के लिए केएमपी एक बेहतरीन विकल्प के रूप में है। और जो केएमपी के साथ साथ में सिटी विकसित की जाएंगी, उन सिटियों के अंदर भी सिटी नंबर 1, 2, 3 और 4 और 5 जो सिटी बनाई जाएंगी, इन सिटियों का काफ़ी हद तक फायदा यहाँ के लोगों को भी मिलने वाला है। इसके साथ साथ ये सब कनेक्टिविटी हो जाएंगी। सोनीपत मास्टर प्लान 2031 जो कुंडली से लेकर सोनीपत तक पूरे एरिया को जोड़ देगा। मुरथल वर्तमान का होटल हब जो आने वाले समय में और भी बेहतरीन होने वाला है। इसके साथ साथ यमुना नदी के किनारे किनारे बनने वाला एक्सप्रेसवे जिसकी DPR वर्तमान में तैयार की जा रही है। साथ में जो दिल्ली की जो मार्केट है, वो जो हरियाणा में शिफ्टिंग की चर्चा चली हुई है, उसको लेकर भी सभी ऐसे संशय बरकरार किए जा रहे हैं कि आने वाले समय में सोनीपत जिले का एरिया आने वाले समय में देश की आर्थिक राजधानी के रूप में जाना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसी कनेक्टिविटी हो जाएगी कि देखने को मन पड़ेगा और यहाँ पर भीड़ ऐसी बढ़ जाएगी। क्योंकि मास्टर प्लान 2031 के अकॉर्डिंग भी सोनीपत जिले की पॉपुलेशन में काफ़ी ज़्यादा भीड़ बढ़ने वाली है। इसके पीछे भी कई कारण दिए गए हैं। जैसे एक सर्वे होता है, सर्वे के दौरान जो जिस कंपनी को ठेका दिया जाता है, उस कंपनी के अधिकारी एक लोकेशन पर बैठकर प्रत्येक एरिया को देखते हैं कि कितनी भीड़ यहाँ पर डेली आ रही है, कितनी जा रही है। सर्वे के मुताबिक सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन सर्वे ऐसा दिखाया गया है कि बहुत ज़्यादा भीड़ सोनीपत क्षेत्र में बढ़ जाएगी। और आने वाले समय में जितने प्रोजेक्ट्स का मैंने जिक्र किया, इनसे सोनीपत देश की आर्थिक राजधानी काफ़ी जल्द बढ़ने वाली है। और भी कई ऐसे पॉइंट्स हैं, क्योंकि दिल्ली के अंदर जगह की कमी होने के कारण नए प्रोजेक्ट को बनाना असंभव है। लेकिन सोनीपत क्षेत्र में इन 3 शहरों सोनीपत, खरखोदा और कुंडली को भी छोड़ दें तो इनसे पीछे भी कई ऐसे ब्लॉक सोनीपत के हैं। जैसे राई तो शामिल ही हो जाता है इनमें। राई से अलावा गन्नौर और गोहाना भी ऐसे हैं जिनमें इन फ्यूचर और भी आवश्यकता पड़ेगी तो वहाँ तक शहर को शिफ्ट करने का काम किया जाएगा। अब बात करते हैं रेट की। जमीन रेट की बात करें तो दिल्ली के मुकाबले सोनीपत में जमीन कम है, लेकिन NCR के मुकाबले सोनीपत की जमीन काफ़ी महंगी है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा को अगर छोड़ दें तो चौथे या 5वें पॉइंट पर अगर बात करें तो सोनीपत की ज़मीन का रेट बहुत ज़्यादा महंगा है। उसके पीछे भी कई कारण हैं। कारणों की अगर साफ तौर पर बात करें, कारण है यहाँ पर आने वाले प्रोजेक्ट्स। बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पर फ्लैट्स बनाने का काम कर रही हैं। शायद बहादुरगढ़ क्षेत्र से रोहतक तक भी इतने फ्लैट्स नहीं होंगे जितने आज के दिन सोनीपत में प्रोजेक्ट बने हुए हैं। गुरुग्राम की तो बात ही क्या करें, लेकिन सोनीपत आने वाले समय में देश की आर्थिक राजधानी हो सकता है, इस बात पर कोई संशय नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। साथ में अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने का काम जरूर कीजिए, ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली हर बारीक अपडेट आपको आसानी से मिलती रहे। इसी के साथ अगली वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।